नए लॉ स्टूडेंट्स, इस बेहतरीन प्रोफेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ एक सीनियर पार्टनर की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, बल्कि कोर्टरूम्स में बिताए अपने दशकों के अनुभव को आपके साथ बांटने आया हूँ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी के इनसाइट्स के जरिए इस लीगल प्रोफेशन की सबसे बुनियादी, सबसे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो फाउंडेशन है जो आने वाले दशकों तक इस पेशे को आकार देगी। एक वकील के तौर पर हमारा वजूद कैसा होना चाहिए, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। न्यायपालिका के सामने आज जो चुनौतियां हैं, उन्हें किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी ठोस, अनडिनाइबल सच्चाई है जिसका सामना हम सबको करना ही पड़ता है। इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए जरा। जब हम इन अनडिनाइबल चैलेंजेस की बात करते हैं, तो हम उन करोड़ों पेंडिंग केसेस की बात कर रहे हैं जो हमारी अदालतों में अटके हुए हैं। हम अंडरस्टाफ्ड कोर्ट्स और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो लगातार इस बढ़ते दबाव को झेलने की कोशिश कर रहा है। ये चुनौतियां सिर्फ डेटा या आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे तौर पर हमारे रोज के काम और आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। ये एक बेहद अहम विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ कोर्ट में आने वाले केसेस की बढ़ती संख्या ये दिखाती है कि लोगों का हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आज भी पूरा फेथ है। लोग आज भी अदालतों को इंसाफ के आखिरी मंदिर की तरह देखते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त ये न्यायपालिका पर एक विशालकाय प्रणालीगत बोझ भी डालता है। कोर्ट रजिस्ट्रीज फाइल से भरी पड़ी हैं और अगली तारीख महीनों दूर मिलती है। इस असंतुलन का नतीजा न्याय मिलने में देरी। विश्वास और बोझ का ये जो बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से हिल चुका है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उस आम इंसान को भुगतना पड़ता है जो सालों तक सच्चाई और न्याय की उम्मीद में भटकता रहता है। और समझिए इस बात को, ये देरी सिर्फ दस्तावेजों के आगे पीछे होने का या रजिस्ट्री की सुस्ती का मामला नहीं है। न्याय में देरी एक अत्यंत गंभीर चिंता है जिसे पूरी ईमानदारी और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ सुलझाना अनिवार्य है। सोचिए, जब एक किसान या अपनी पेंशन का इंतजार कर रहा एक बुजुर्ग 20 साल तक कोर्ट के चक्कर काटता है, तो सिर्फ उसका वक्त बर्बाद नहीं होता, बल्कि कानून के शासन पर से उसका विश्वास टूट जाता है। एक लॉयर का आचरण सीधे तौर पर इस पब्लिक ट्रस्ट से जुड़ा होता है। इस व्यवस्था को बिखरने से रोकने के लिए एक लीगल कम्युनिटी के रूप में हमें एक फायरवॉल की तरह खड़ा होना पड़ेगा। इस चुनौती को ठीक करने के लिए व्यवस्था के हर एक व्यक्ति को सामने आना ही होगा। तो यहाँ इस हॉल में बैठे आप सभी नए लॉ स्टूडेंट से मेरा एक सीधा सा सवाल है। क्या इन देरियों को ठीक करने का, इस सिस्टम को सुधारने का पूरा बोझ सिर्फ और सिर्फ जजेस के कंधों पर डाल देना चाहिए? क्या बेंच पे बैठे लोग अकेले ही इस बड़ी व्यवस्था की रफ्तार तय करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी आम धारणा है, एक ऐसा मिथ है जिसे आज हमें चुनौती देनी है। एक अकेले जज के पास दिन में हजारों केसेस आते हैं, और सच बताऊं तो बिना सहयोग के वो अकेले इस व्यवस्था को चला ही नहीं सकते। अब जो बात इस विषय में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि ये एक वकील की दोहरी पहचान के बीच एक बिल्कुल स्पष्ट रेखा खींचती है। बार के सदस्य होने के नाते कोई भी वकील सिर्फ अपने क्लाइंट का प्रतिनिधि या उनका माउथपीस नहीं होता। हमारी एक और कहीं ज्यादा बड़ी और अहम पहचान है, और वो ये है कि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। बार की भी ठीक उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी कि बेंच की। हम सिर्फ अपने मुवक्किल की आवाज नहीं हैं, बल्कि हम इस पूरे न्यायिक सिस्टम के अहम स्तंभ हैं। ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने का असल मतलब समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही उच्च नैतिक जिम्मेदारी है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय के निष्पक्ष और शीघ्र प्रशासन में सहायता करना ही आपका बुनियादी कर्तव्य है। हमारी लॉ फर्म में हम अपने हर नए एसोसिएट को एक ही बात सिखाते हैं कि क्लाइंट के प्रति आपकी वफादारी जरूरी है, लेकिन कोर्ट की मर्यादा और सच्चाई की स्थापना के प्रति आपका कर्तव्य सबसे ऊपर है। अगर आप किसी एक अकेले क्लाइंट को जीत दिलाने के लिए कोर्ट को गुमराह करते हैं ना, तो वो इस पेशे की सबसे बड़ी हार है। जब हम इस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की आइडेंटिटी को सच्ची शिद्दत से अपनाते हैं, तभी हम न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें इन 3 आवश्यक आचरणों को अपनी हैबिट बनाना ही होगा। पहला, वादियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, यानी उनके दुख और उनके समय की असली कीमत समझना। दूसरा, अपने विरोधियों के प्रति निष्पक्षता। इस एथिकल ड्यूटी का सीधा सा अर्थ है कि हम ट्रायल बाय एम्बुश में विश्वास ना रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाना या आखिरी वक्त पर सामने वाले वकील को परेशान करना वकालत नहीं, बेईमानी है। और तीसरा, कोर्ट आने से पहले पूरी तैयारी। एक बेहतरीन और कार्यक्षम वकील कोर्ट का समय कैसे बचाता है? वो अपने केस लॉज को ठीक से इंडेक्स करके लाता है, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को टू द पॉइंट रखता है और छोटी छोटी बातों पर बार बार एडजॉर्नमेंट्स नहीं मांगता।
यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे कोर्ट के काम की रफ्तार बढ़ा देती हैं। देखिए, ये सारे कर्तव्य सिर्फ आदर्शवादी या सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन इस बात से है कि न्याय प्रक्रिया वाकई में सफल हो और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक दृष्टांत को याद कीजिए, जहां कोर्ट ने एक वकील पर भारी जुर्माना लगाया था। क्यों? क्योंकि वो लगातार बिना किसी ठोस आधार के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी PILs दायर कर रहे थे और बेवजह एडजॉर्नमेंट्स मांग रहे थे। उस एक वकील के खराब आचरण ने सैकड़ों उन असली वादियों का समय छीन लिया जो इंसाफ की उम्मीद में लाइन में खड़े थे। वकीलों की ऐसी आदतें पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को पैरालाइजेस में डाल सकती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, जब आप पूरी तैयारी और निष्पक्षता के साथ आते हैं तो कोर्ट की एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है। और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी द्वारा बताया गया अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य आखिर क्या है। सिर्फ न्याय मिलना काफी नहीं है, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि न्याय बिना किसी अंडू डिले यानी अनुचित देरी के मिले। उन सभी चर्चाओं को थोड़ा याद कीजिए जो हमने विश्वास और बोझ वाले पैराडॉक्स के बारे में की थी। अगर हम इस अनुचित देरी को पूरी तरह से खत्म कर दें, बस तभी हम उस बोझ को ठीक से संभाल पाएंगे और लोगों के उस अटूट विश्वास को टूटने से बचा पाएंगे। यही शब्द हमारे पूरे लीगल सिस्टम की प्रभावशीलता का सबसे अहम पैमाना है। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए मैं आपके साथ एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। इस लीगल प्रोफेशन में कदम रखने वाली ये नई पीढ़ी, क्या आप लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, इस प्रोफेशन में आपकी लेगेसी सिर्फ उन हाई प्रोफाइल केसेस से तय नहीं होगी जो आप जीतेंगे, बल्कि इस बात से तय होगी कि आपने इस महान संस्था का कितना सम्मान किया। क्या आने वाले वक्त में हमारा बार इन देरियों को जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी उठाएगा? इसका जवाब इस विशाल कानूनी समुदाय यानी कि आप सबके व्यवहार और समर्पण में ही छिपा है। इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा।